तो वैसे आप लोग देख लिए हम लोग जो संविधान का जो क्वालिटी है जो कि हमारे यूपी टेट सुपर टेट और आपके जनरल कुछ एग्जामों में छोटे पूछे जाते हैं एसएससी जीडी और यूपीएसआई में कुछ बेसिक जो है क्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसेस नहीं रहेगा, बेसिक ओनली बेस होगा हमारा फैक्ट पे, क्योंकि फैक्ट ही वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोगों को चैनल है वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ और प्रारूप समितियाँ क्या थी और उसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए संविधान की जो मांग कैसे शुरू हुई थी। तो देखिए जो संविधान भारत में संविधान सभा के गठन का विचार कब आया था, वर्ष 1934 में पहली बार है। तो ये देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1934 में पहली बार आया था और किनके द्वारा ये देखिए सुझाव दिया गया था, एम रॉय द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि भारत में संविधान सभा की जो मांग थी किसके द्वारा मांगी गई थी। तो एम रॉय, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एम रॉय पे अगर रहेगा तो उस पर क्लिक करिएगा आप लोग। या तो ये पूछ सकता है संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब आई थी, तो 1934 में आई थी। और ये देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। इन्होंने जो आधिकारिक रूप से नहीं मांग की थी, लेकिन 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मांग की थी। और 1938 आते आते 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि जो जब भारत स्वतंत्र होगा तो उसका संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब देखिए यहाँ पर वयस्क मताधिकार क्या होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि मतलब पहले तो 21 साल वर्ष थी, अब 18 साल कर दी गई। उस समय 21 साल की उम्र के अनुसार कि अगर कोई भी जो व्यक्ति 21 साल की उम्र पार कर लिया, चाहे वो पढ़ा हो लिखा हो चाहे ना हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो, उसे वोटिंग राइट है। तो इसी इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार। अर्थात कि वो अगर अपनी 18 अब आपके अनुसार रहेगा वयस्क मताधिकार मतलब कि 18 साल की उम्र प्राप्त कर लिया तो वो वोटिंग राइट है उसके पास, चाहे वो पढ़ा हो लिखा हो चाहे जिस जाति धर्म का हो, वोटिंग है। इसी को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई, वयस्क मताधिकार द्वारा। और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को याद करने का, देखिए नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। संविधान सभा की सबसे पहले मांग की गई थी 1934 में, किसके द्वारा प्रस्तुत मांग ये गई, एम एन रॉय द्वारा। और जो आधिकारिक रूप से पूछ सकता है संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग कब उठी थी, तो 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग उठी थी। और किसके द्वारा यह घोषणा की गई थी, स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार का होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था 1934 में। बस आप लोगों को इतना ही याद करना है, फैक्ट बस इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा का गठन देखिए किस प्रकार हुआ। संविधान सभा का गठन देखिए जो कैबिनेट मिशन की योजना थी उसके द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत कब संविधान सभा का गठन किया गया, तो देखिए नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और जिसकी कुछ विशेषताएं थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिए कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। एक बेसिक जो फीचर है इसका मैं बता देता हूँ। संविधान सभा की जो कुल सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, वो 389 मतलब 389 होनी चाहिए थी, जिसमें से कि 296 सीटें कहाँ से रहेंगी, ब्रिटिश। देखिए उसमें दो, जो हमारा भारत था दो एक रियासतों में बटा था, और जिसमें जिसमें ब्रिटिशर का जो कंट्रोल था वो 2 भाग था। तो कहाँ जो ब्रिटिशर के अंडर जो जितने भी एरिया आती थी उससे 296 सीटें, और जो देसी रियासतें थी जैसे जूनागढ़ हो गया आपका, ये सब जो एरियाएँ थी, तो वहाँ से 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। और ब्रिटिश भारत को आवंटित की सीटें 296 सीटों में से जो 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 राज्य का मुख्य आयुक्तों के प्रांतों और प्रत्येक में से एक से किया जाना था। वो ये देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि जो आपका ये है कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और ये देखिए हर प्रांत से देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्य के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख पर 1 सीटें। जो आज के समय जैसे आप लोग जानते हैं कि विधायक का जो परिसीमन होता है, यही सब सिस्टम था। वो इतना आप लोग एनालिटिक कर लें। आप लोगों से अनुरोध है कि बस यही चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया है। और देखिए प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा की जो सभी समितियों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या था, प्रारूप समिति। और इसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि प्रारूप समिति जो थी उसका जो गठन कब किया गया था, तो आप लोग याद कर लीजिए कि 19 अगस्त 1947 को किया गया था। वह समिति थी और जो संविधान का जो नए संविधान का प्रारूप तैयार करेगी और जिम्मेदारी की। और इनके जो सदस्य, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए माननीय जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। तो ये पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर जी थे। और देखिए एन गोपाल स्वामी जी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और यहाँ पर देखिए एन माधवराव, इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारण त्याग पत्र दे दिया था। और टी कृष्णमाचारी, इन्होंने सन
1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो आप लोग यहाँ से देखिए ये बस इंपॉर्टेंट देखिए तो बी आर अम्बेडकर है, अगर ज़्यादा चले तो यहाँ तक याद कर लीजिए कि एन गोपालचारी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एन मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मेन यहाँ तो यही है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यही पूछा जा सकता है आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो ये देखिए 19 अगस्त 1947 को किया गया था। ये चीज़ याद कर लीजिए आप लोग। और संविधान देखिए, संविधान कब आया, स्वरूप कब तैयार हुआ, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो सभा में 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया था। तो पूछा जा सकता है कि अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था, तो 4 नवंबर 1948 को किया गया था, अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था, इसी बार पहली बार संविधान पढ़ा गया था। तो पूछ सकते हैं कि संविधान सबसे पहली बार कब पढ़ा गया था, 4 नवंबर 1948 को संविधान सबसे पहली बार पढ़ा गया था। सभा में इस बार 5 दिन, मतलब जो कि 4 नवंबर से 9 नवंबर तक आम चर्चा हुई थी संविधान पर। दूसरी बार जो 15 नवंबर 1948 से विचार होना 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू, इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस आप लोग यही चीज़ याद कर लीजिए कि जो संविधान कब आया था, प्रभाव में आया था, तो 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। और इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया था। ठीक, ये चीज़ याद कर लीजिए आप लोग। सो चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जो सत्र हैं इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए सत्र में जो पहला सत्र था कब से कब था, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। दूसरा सत्र जो 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा सत्र जो था 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा सत्र था 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा सत्र था आपका 14 से 30 अगस्त 1947। छठा सत्र था 27 जनवरी 1948। सातवां जो सत्र था वो 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला था। आठवां सत्र जो था 16 मई से 16 जून 1949। नौवां सत्र था 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। और 10वां सत्र था जो 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 से। और 11वां सत्र था जो कि 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो सत्र हैं उसके बारे में है। देखिए कुछ आवश्यक तथ्य। संविधान सभा में द्वारा हाथी के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। तो पूछा जाता है कि जो संविधान सभा में मुहर का प्रतीक क्या था, तो हाथी था। और जो सर बी एन राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार कौन बनाए गए थे, बी एन राव को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया था। पूछा जाता है संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, तो BR अयंगर को किया गया था। एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन कहा गया, नियुक्त किया गया था। एन मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन। प्रेम बिहारी नारायण और रायजादा भारतीय संविधान के देखिए जो प्रमुख सुलेख जो कैलियोग्राफी इन्होंने ही की थी। और हस्तलिपि द्वारा, मतलब वो लिखा गया था, ये कैलियोग्राफी इटैलिक फॉर्म में सुलेख द्वारा। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। मदन लाल बोस और बियोहोर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और बिहुर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जयंती संदौर से अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख, अब यहाँ से पूछा जाता है हिंदी में जो ट्रांसलेट किसने किया, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है। जो सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और जयंती किया गया था। तो हिंदी संस्करण का जो सुलेख वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत व जयंती सजावटी काम इन्होंने किया था, नंदलाल बोस ने। और जो संविधान का हिंदी संस्करण सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। तो ये देखिए संविधान से संबंधित कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे संविधान निर्माण से, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर